दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बनी इसराइल के 3 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो कि अल्लाह ताला की नेमतें पाकर भी और उस पर शुक्र अदा न किया, और उन लोगों पर क्या जुल्म हुआ और क्या सितम हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बनी इसराइल में 3 लोग थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। इन तीनों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें देकर आजमाने का इरादा किया, तो उनके पास अपने एक फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे कहने लगा कि तुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि वो कोढ़ी था इसीलिए उसने कहा, अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी जो मुझ पर है वो दूर हो जाए, ताकि लोगों की नफ़रत भरी नज़रों से मैं बच जाऊँ। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका रंग साफ हो गया और जिस्म भी तंदुरुस्त हो गया और वो शख्स अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि कौन सा माल तुम्हें पसंद है। उसने कहा ऊँट। इसीलिए फरिश्ते ने उसे 10 माह की हामिला ऊँटनी देकर कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। इसके बाद गंजे के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा, मेरा गंजापन दूर हो जाए और मेरे सर पर बाल उग आए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो फरिश्ते ने सर पर हाथ फेरा, उसका गंजापन दूर हो गया और उसके सर पर बाल उग आए। फिर उसने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा गाय। फरिश्ते ने उसको एक गाभिन गाय देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। उसके बाद वो अंधे के पास चला गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अंधे ने कहा, अल्लाह ताला मेरी बीनाई मुझे अता कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। ये सुनकर फरिश्ते उसके सर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। तब फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा बकरी। तो फरिश्ते ने उसको गाभिन बकरी देकर कहा, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। तीनों को अपने मन की मुराद मिल गई और उनके पास मौजूद ऊँटनी, गाय और बकरी ने बच्चे दिए, जिससे धीरे धीरे उनका माल बढ़ता चला गया और वो तीनों मालदार हो गए। अब यहाँ से अल्लाह का इम्तिहान शुरू होता है और वही फरिश्ता एक गरीब फ़कीर की शक्ल में कोढ़ी के पास आता है और कहता है कि मिस्कीन और परेशान हाल हूँ, सफ़र में हूँ, मेरे पास जो माल था सब ख़त्म हो गया है, इसीलिए मेरी मदद करो। मैं उस खुदा के नाम पर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म अता किया, तुम्हें इतनी मालो दौलत और ऊँटनी से नवाजा। उसमें से एक ऊँटनी मुझे दे दो ताकि मैं अपने वतन जा सकूं। तो कोढ़ी ने कहा, मेरी जिम्मेदारियां खुद इतनी ज़्यादा है कि मैं ये कैसे तुम्हें दे दूं। फरिश्ते ने कहा, क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिसको अल्लाह ताला ने सेहत दी और फिर उसको मालो दौलत से नवाजा। उसने कहा, ये माल मेरे बाप दादा से विरासत में चला आ रहा है। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। उसके बाद गंजे के पास आया और उससे भी वैसे ही बात की जैसे पहले वाले से की थी कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है, तू मुझ बेसहारे की मदद करो। तो जवाब में गंजे ने भी उसे धुतकार दिया और कहा, ये सब मैंने खुद मेहनत करके जमा किए हैं, मैं इससे तुझे कुछ भी नहीं देने वाला। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद वो अंधा बनकर उसी नाबीना अंधा के पास आया और कहने लगा, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, मेरे वतन जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह का नाम लेकर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हारी आँखों को रोशनी किया और तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा। तो अंधे ने कहा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी आँखों में रोशनी दी और इतनी दौलत दी, अब तुम इसमें से जो भी ले जाना चाहते हो ले लो। खुदा की कसम,
جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کی دین ہے۔ تب فرشتے نے کہا، تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دیتا ہے تو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ امتحان لیتا ہے، اور امتحان جب لیتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت امتحان میں کارگر ثابت ہو۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔